हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज देखो हम कक्षा 10 में जो शेष सवाल रहे थे पिछले भाग में, उसमें हमने 6 सवाल तक देख लिए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सवाल नंबर 7। देखो इसमें है दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। त्रिभुज पी क्यू आर, यहाँ पी है, पी क्यू आर और एस क्यू आर, पी क्यू आर और एस क्यू आर, दो समद्विबाहु त्रिभुज है। और हमें सिद्ध करना है कि ये जो एस पी रेखा है ये इस क्यू आर के लंब अर्धक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, दिया है दो समद्विबाहु त्रिभुज एस क्यू आर और पी क्यू आर, ये हमें दिया हुआ है। सिद्ध करना है कि एस पी लंब समद्विभाजक है किसका, यह एस पी लंब समद्विभाजक है क्यू आर का। अब देखो इसके लिए उत्पत्ति में त्रिभुज एस क्यू आर समद्विबाहु है। अतः एस क्यू बराबर एस आर। समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर है, ये दोनों बराबर है, यहाँ टिक लगा रखा बराबर का, तो एस क्यू बराबर एस आर हो गई। और प्रमेय के अनुसार, हमने प्रमेय पढ़ी, उस प्रमेय के अनुसार यदि किसी रेखाखंड के दोनों सिरों से बराबर दूरी पर कोई बिंदु हो तो वो उन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। प्रमेय के अनुसार बिंदु एस रेखाखंड क्यू आर के लंब समद्विभाजक पर होगा। इसी प्रकार अब त्रिभुज पी क्यू आर भी समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज पी क्यू आर भी समद्विबाहु है। अतः पी क्यू बराबर पी आर। पी क्यू बराबर पी आर। अब पी क्यू बराबर पी आर है तो पी बिंदु भी अतः पी बिंदु भी क्यू आर के लंब अर्धक पर होगा। अब देखिए एस भी लंब अर्धक पर है और पी भी लंब अर्धक पर है, तो इनको मिलाने वाली जो रेखा है एस पी, अतः एस व पी को मिलाने वाली रेखा एस पी भी क्यू आर के लंब अर्धक पर होगी, एच पी। अब देखो सवाल नंबर 8 में पी का अर्धक, ये कोण है, कोण पी का अर्धक है पी एस। ये सवाल है, सवाल में दे रखा है हमें कोण पी का अर्धक है पी एस, ये अर्थात ये कोण आधा आधा हो रहा है यहाँ। कोण पी का अर्धक पी एस
भुजा क्यू आर को एस पर प्रतिच्छेद करता है, यहाँ एस पर काट रहा है इस भुजा को। एस एन लंब है पी क्यू पर, ये एस एन इस पी क्यू पर लंब है, और ये इधर जो है ये एस एम है, एस एम लंब है पी आर पर। इधर ये 90 डिग्री पर है और इधर ये 90 डिग्री पे। सिद्ध करना है कि एस एन और एस एम दोनों बराबर है। तो देखो इसके लिए ये हमें सिद्ध करना है। अब इसमें उत्पत्ति देखो, हम जानते हैं और यह लिख दो प्रमेय अनुसार। प्रमेय अनुसार किसी कोण का कोई अर्धक होगा तो वो कोण को बनाने वाली दोनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होगा। प्रमेय अनुसार किसी कोण का अर्धक कोण बनाने वाली दोनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होगा। तो ये कोण का अर्धक है, ये इन दोनों भुजाओं से बराबर दूरी पर है, इसलिए अतः ये एस बिंदु है, ये इस अर्धक के ऊपर ही है। अतः एस बिंदु से, बिंदु एस से भुजाओं पी आर और पी क्यू पर भुजाओं पी आर व पी क्यू पर ये जो लंब खींचे गए हैं, खींचे गए लंब एस एम बराबर एस एन होंगे। यानी ये लंब एस एन और ये एस एम और ये एस एन दोनों लंब बराबर होंगे, क्योंकि ये इस अर्धक पर है और ये अर्धक दोनों भुजाओं से बराबर दूरी पर है। तो यहां से हमने इधर भी लंब खींचा, इधर भी लंब खींचा, तो दोनों लंब बराबर लंबाई के होंगे। अब देखिए सवाल नंबर 9 में ये कोण है, इस कोण की दोनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना है। दिए गए कोण एबीसी में AB व AC से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना है। तो देखो ये कोण है, अब दोनों भुजाओं से बराबर दूरी पर, अर्थात इस कोण का समद्विभाजन। तो जब इस कोण का समद्विभाजन करते हैं तो ये देखो हम क्या करेंगे, प्रकार में कोई भी माप भर करके, प्रकार में पेंसिल लगा करके कोई भी माप भर के और यूं चाप घुमाएंगे, फिर यहां रख करके इधर घुमा देंगे चाप, एक यहां से घुमा देंगे चाप, तो ये दोनों चाप यहां कट जाएंगे और इसको हम खींच देंगे। तो ये जो बिंदुपथ है इसकी अब आप कहीं भी दूरी नाप लेना, दोनों तरफ बराबर रहेगी। तो हम क्या लिखते हैं, हम दोनों भुजाओं BA व BC से, यहाँ AC गलत लिख गया अपना, AB और BC, AC तो भुजा ही नहीं है, दोनों भुजाओं BA व BC से समदूरस्थ बिंदु का
बिंदुपथ ज्ञात करने के लिए कोण ABC का समद्विभाजन करते हैं। इस प्रकार समद्विभाजन ये कर दिया हमने, यहां कोई नाम दे देते अपन D। इस प्रकार समद्विभाजक रेखा BD हमें इस प्रकार से प्राप्त होती है कि इसके प्रत्येक बिंदु की दूरी BC और AB से, BC व BA से बराबर होती है। इस प्रकार से यह सवाल संपन्न होता है, क्योंकि इसमें देख लो ये जो समद्विभाजक रेखा है इस पर कोई भी बिंदु ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, ये सभी बिंदु जो है इनकी दूरियां दोनों तरफ से बराबर होंगी। अब अपनी ये प्रश्नावली 10.1 क्लियर होती है। इसी के साथ में धन्यवाद।